हे एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू व्लॉग में गाइस। तो मौसम आप देख सकते हैं और ये उसके आगे का वीडियो है गाइस, जो कि मैंने अभी कपड़े उपड़े धोए थे ना आज कड़ी मेहनत से, जैसे कि मैंने अपनी कमर तोड़ मेहनत से पूरा घर चमकाया है। उसके बाद का आधा व्लॉग ये सेकेंड व्लॉग मानो। तो यहाँ पे जो है मैं कपड़े फैला के आई थी, तो कपड़े हमारे सूख गए हैं और इतनी तेज़ धूप नहीं है, बट छत पे खड़ा नहीं हो जा रहा था क्योंकि भपका, इतनी धूप लग भी रही थी, एकदम भपका टाइप की धूप लग रही थी। कैसे बताऊँ आपको मैं। तो गाइज मौसम ऐसा हो रखा था और धूप भी नहीं है, लेकिन गर्मी लग रही थी खड़े होके यहाँ पे। तो मैंने जल्दी से फटाफट से कपड़े उतारे अपने, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे धुलने के बाद। और हर एक कपड़ा मैंने धो दिया है, सारी चादर धो दी है, टॉवल धो दिए थे सारे के सारे, अपने हस्बैंड के जो कपड़े होते हैं वो सब धो दिए थे, और अपने जितने भी किचन के कपड़े होते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं साफ़ सफाई के, वो सब धो दिए हैं यहाँ पर। और धो के जो है वो सूख भी जल्दी गए थे। और ये सूख क्यों गए थे जल्दी? क्योंकि मैंने इनको मशीन में सुखाया था। साथ ही साथ में देखो पीछे पीछे मेरा बेटा भी आ गया था, क्योंकि अभी इतनी तेज़ धूप नहीं थी। नंगे पैर ये भी है और नंगे पैर मैं भी, धूप नहीं है इस वजह से पैर नहीं जल रहे हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो भाई मैं भी नहा ली हूँ, बेटा को भी नहला दिया था मैंने पहले ही, और अपने बाल वाल भी धो लिए हैं गाइस। तो बाल मैंने जैसे गीले हैं ना, अभी खुले रखे हुए हैं ना, अपने खुले रखने में भी, गीले बाल में भी गर्मी लग रही थी मुझे, तो मैंने नीचे जाकर जोड़ा बांधूंगी, बहुत गर्मी लग रही थी गाइस। तो यहाँ पे जल्दी से फटाफट से उतार लेते हैं कपड़े, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सूख चुके हैं ये। और मैं हाथ के हाथ सारे काम करती जाऊंगी ना, फिर बाद में होता है ना, शाम के समय मैं चली जाती हूँ अपना पार्क में, फिर काम में लगी जाती हूँ, तो मेरा ध्यान नहीं रहता है कि मैं मतलब कपड़े भी फैलाए थे, या भूल जाती हूँ। तो मैंने सोचा हाथ के हाथ कपड़े उतार लेती हूँ, उसके बाद फिर अपना जब भी नीचे रहेंगे ना तो दिखे तो रहेंगे कि सामने पड़े हैं, फिर मैं तय बना दूँगी। और मैंने बस हाथ के हाथ कपड़े उतारे और फिर हम नीचे चले गए थे, ठीक है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे कपड़े रख दिए हैं गाइज़, और अभी मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। सुबह से ऑलरेडी इतना काम कर रही हूँ ना, नहा के आने के बाद तुरंत मैंने थोड़े से बाल बस बांधे ही हैं, क्लेचर ही लगाया है। उसके बाद मैं तुरंत से कपड़े उतारने के लिए छत पे चली गई थी। तो अभी थोड़ी देर खड़े होके पंखे में अच्छा लग रहा था, और यहाँ पे जोड़ा बांध लिया मैंने, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी। गीले बालों में भी खुले रहने पर इतनी गर्मी लग रही थी ना गाइस, बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हैं पीछे कितना पसीना आ गया, मेरा सूट भी भीग चुका है आधे से ज़्यादा। तो ऐसे में तो भाई कपड़े पहनना भी बड़ा दुश्वार लग रहा है, बट कपड़े तो पहनने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे खाना बनाने की बारी है अब, क्योंकि हमने सुबह नाश्ते में कुछ नहीं खाया था, अभी लंच में ही बनाएंगे हम। तो क्या बनाती हूँ मैं, आज बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी और रोटियाँ सेकूँगी। तो चावल तो हम लोग नहीं बनाएंगे, चावल मैं जब बनाती हूँ जब मेरे हस्बैंड भी होते हैं, अभी वो आएंगे ही नहीं, दिन की ड्यूटी चल रही है उनकी। तो फिर हम तो भाई शाम को आते हैं, तो देखो शाम को ही बनाएंगे। बाकी तो अभी हम यहाँ पे जो है लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे। और लौकी की सब्ज़ी मैंने पता नहीं कितने दिनों से नहीं खाई है, और आज तो फाइनली मुझे मौका मिला है लौकी की सब्ज़ी खाने का। मुझे बहुत टेस्टी लगती है लौकी की सब्ज़ी, मैं इस तरह से बनाती हूँ ना तो अच्छी लगती है। और मेरे को क्यों नहीं मौका मिलता है लौकी की सब्ज़ी खाने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल भी लौकी तुरई वगैरह ये नहीं खाते हैं। कभी कभी मैं फ़ोर्स करती हूँ तो खा लेते, नहीं तो नहीं खाते, इस वजह से मैं बना भी नहीं पाती हूँ। अभी वो नहीं आएंगे खाना खाने, वो खा लेंगे अपना बाहर ही, तो मेरे को बनानी है और बेटे को भी खिलाना है। बच्चे तो भाई करते हैं कि मुझे नहीं खाना नहीं खाना, लेकिन बच्चों को भी हरी सब्जियां उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जितना कि बड़ों को। तो हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पता नहीं आजकल के बच्चे और साथ में बड़े भी पता नहीं क्या करते हैं कि नहीं खाना है लौकी, नहीं खाना है अपना तुरई, कद्दू, बैंगन वगैरह, पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन खाना बहुत सही रहता है। तो मैं यहाँ पे भुट्टे भी लेकर के आई थी, इनको भी देखो कैसे बनाती हूँ। भुट्टा भून के खाएंगे या उबाल के भी सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं नमक वगैरह डाल के। और फिर मैंने आटा जो मंगाया था अपने हस्बैंड से कल मंगाया था ना, तो अभी ऐसे ही रखा था, मैंने पलटा ही नहीं था गोल्टे में। तो पहले इस गोल्टे को साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद में इसमें
जो है आटा पलट दूंगी। और ये भी काम होते हैं गाइस, किचन के भी काफ़ी काम होते हैं। एक अकेली हाउसवाइफ बस क्या क्या करे, और वो भी इतनी नहीं ज़्यादा गर्मी में। अभी मैं नहा के आई हूँ, नहा के आने के बाद भी ना इतनी गर्मी लग रही थी गाइस, इतना काम करना पड़ रहा था मुझे, क्योंकि मुझे इतना सुबह से मैंने ऑलरेडी इतना काम किया है साफ़ सफाई का, फिर उसके बाद फिर अभी किचन का काम भी रह रहा है, खाना वाना बनाना है, आटा भी रखना है। तो अभी भी इतनी गर्मी लग रही थी काम करते करते, जी कर रहा था मेरा कि मैं पंखे में बैठूं, लेकिन मैं खाना वाना बनाने के बाद ही आराम से पंखे में लेटूंगी, आराम करूंगी। दोपहर में थोड़ा सा आराम करूंगी मैं। तो गाइज़ यहाँ पे आटा हमारा हो चुका है, और आटा ख़त्म था इस वजह से मैं रोटी भी नहीं बना पा रही थी। और चावल तो हम लोग बना लेते हैं, चावल तो हम ज़्यादा खाते ही हैं, बट बहुत लोगों के कमेंट मेरे पे ना इंस्टाग्राम पे भी आते हैं कि आप रोटी नहीं खाते हैं कि चावल ही चावल खाते हैं क्या। नहीं भाई, हम लोग रोटी भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं। देखो यहाँ पे आज आटा मैं मलने वाली हूँ, रोटी भी खाते हैं, बट रोटी का कभी कभी मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। नाश्ते में पराठे वगैरह बना लिए, दोपहर में नहीं खा पाते हैं रोटी, शाम को कभी कभी रोटी बना ली हमने, ऐसा होता है। क्योंकि हम लोग रात को खाना नहीं खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्किप ही करते हैं। और ऑलरेडी हमारा दोपहर में जब लंच अच्छे पेट भर के कर लेते हैं, तो शाम को पेट ऑलरेडी भरा हुआ होता है, तो इस वजह से हम नहीं खा पाते, रोटियां नहीं बना पाते हैं, फिर कमी बनती है। और आज तो मैं रोटी बना रही हूँ दोपहर में, नहीं तो मेरे हस्बैंड होते ना गाइस तो चावल ही बनते, वो चावल ही बनवाते, उनका भी पेट चावलों से ही भरता। लेकिन नहीं, मैंने सोचा चावल तो हम लोग रोज़ रोज़ खा रहे हैं, आज रोटी खा लेते हैं। तो इसलिए बस यहाँ पे सब्जी काट के रख ली थी, और यहाँ पे मैंने आटा भी मल के रख दिया है। उसके बाद में बना लेते हैं सब्जी, जिसके लिए मैंने मसालदानी निकाल के रख ली है और कढ़ाई भी रख दी है। अब चलिए हम जल्दी से बनाते हैं लौकी की सब्ज़ी, बढ़िया से एकदम टेस्टी टेस्टी। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस लौकी की सब्ज़ी, पता नहीं और लोगों को कैसे पसंद नहीं आती है, जैसे कि मेरे हस्बैंड को भी। वो खाएं तभी तो पसंद आए उनको, हम अच्छे से बनाते हैं तो खाएंगे तभी तो पसंद आएगी। ऐसे ही थोड़ी ना बस देख के कि नहीं लगती है, मैं अच्छी नहीं खाना है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कढ़ाई रख दी है गाइस, उसमें तेल डाल के एक लाल मिर्च डाल दिया है। लाल मिर्च का तड़का जो बहुत टेस्ट लाता है सब्जी और दाल में। और उसके बाद जीरा और हींग डाल दिया है, हींग का तड़का भी बहुत टेस्ट लाता है, सब्जी हो या दाल या रायता। तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, प्याज को अच्छे से हम भून लेंगे। और प्याज टमाटर वगैरह मैंने पहले ही कटिंग करके रख लिया था, सब्जी उब्जी सब कुछ। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से भुन गई थी, तो हमने डाल दिया इसमें टमाटर, और टमाटर को भी अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सारे नॉर्मल बेसिक मसाले घर के होममेड, जो कि नॉर्मली रोज़ के मसालों में डलते हैं। एक्स्ट्रा मसाले बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऐसे भी मसाले आ रहे हैं गाइस जिसका मुझे नाम तक भी नहीं पता है। और जो लोग चिकन नहीं खाते हैं और चिकन मसाला यूज़ करते हैं, बट नाम तो वही हुआ ना, चिकन मसाला। एक बार मैंने अपने हस्बैंड से बोला, नहीं वो बोले कि चिकन मसाला ले आता हूँ, मैंने कि नहीं, तो बोले चिकन मसाला है, वो चिकन थोड़ी ना उसमें। मैंने कि फिर भी नाम तो चिकन से है ना, तो मेरा मन नहीं करेगा बिल्कुल भी। और हाँ, मेरे को कमेंट भी आ रहे थे गाइस कि आप चिकन नहीं खाते हैं क्या, तो नहीं, हम चिकन नहीं खाती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड खा लेते हैं लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी। मैं शुरू से ही नहीं खाती हूँ, शादी से पहले से हमारे घर में कोई नहीं खाता है, हमारे मतलब मायके में बिल्कुल भी कोई भी नहीं खाता है, तो मैं शुरू से ही नहीं खाती हूँ। और चिकन का जवाब आपको मिल गया कि हम लोग नहीं खाते हैं, घर में तो बिल्कुल भी नहीं बनता हमारे, ठीक है। तो लौकी की सब्ज़ी, दही, दाल, बैंगन वगैरह सब खाते हैं, वेजिटेबल सब। बाकी इन चीज़ों को छोड़ के, चिकन वगैरह को छोड़ के, भाई इनके नाम से ही मतलब बहुत अजीब सी वो आता है मेरे को, तो मैं नहीं खाती हूँ, मैं अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी हमारी हमने बढ़िया से छोंक दी है, और अच्छे से इसमें थोड़ी देर इसको भूना। लौकी को हमने, ये लौकी जो है पानी छोड़ती है, साथ में आलू भी पानी छोड़ता है, इसलिए थोड़ी देर भूना इसको, थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के रख दिया था बनने के लिए। और हमारी लौकी की सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार, लगभग 5-10 मिनट में बन के तैयार हो गई थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा जो मल के रखा था वो भी सेट हो गया था अच्छे से, उसकी जल्दी से बड़ी बड़ी सी रोटी सेकी, फूली फूली एकदम बढ़िया बढ़िया। क्योंकि ऑलरेडी मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था वीडियो बनाने का, इसलिए मैंने सब्जी को उतार के रखा और जल्दी जल्दी रोटियाँ सेकी। और इतनी तेज़ भूख भी लगी थी, थक भी गई थी, थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी मुझे,
और बस अपना मुझे खा पी के आराम से लेटना था, बस यही था मुझे और कुछ नहीं। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से सब्जी कर लेते हैं और घी इसके साथ खाएंगे तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा हमारा आज का खाना। सैलेड मैंने वहाँ पे काट के रख लिया है, खीरा और प्याज नींबू के साथ, और घी पे रोटियों पे घी भी लगाएंगे हम, सब्जी में भी डाल के खाते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आएगा और ताकत मिलेगी। गर्मा गर्म रोटियों पे घी जल्दी से लगाते हैं हम, और बढ़िया से हमारा आज का खाना बहुत टेस्टी लगा था मुझे, पेट ही भर गया मेरा तो बढ़िया से। चावलों से पेट भर जाता बट कभी ओवर हो जाता मेरा पेट, रोटियों से मेरा पेट बिल्कुल भी ओवर नहीं हुआ, एकदम सही से भरा था पेट। तो चलिए हमारा जो खाना है वो बिल्कुल रेडी है गाइस। कैसा लगा आज का वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर से बताना। नहीं सॉरी अभी तो है भी और आगे वीडियो में अभी से बोल रही हूँ आपको, फिर भी आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर से बताना। और गाइस खाना खा पी के हम लोग जो है सो गए थे, थोड़ी देर के लिए आराम किया, और आराम करके मेरी जो थकान है ना सारी उतर चुकी थी। उसके बाद हम उठे शाम को, सारा बेड वेड सब सेट किया, फिर से मैंने सब कुछ सेटअप करने के बाद हमने जो है जाना था पार्क में, उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी है। और जो दोपहर के बर्तन थे वो भी मैंने मांजे नहीं थे हाथ के हाथ, तो वहीं अभी किचन में ही पड़े थे ऐसे ही। और कुछ खाने पीने का भी देखते हैं, अभी बेटे को तुरंत ही भूख लगने लगती है। दोपहर में मैंने इसको भी ना लौकी वगैरह खिला दी थी और टेस्टी लगी थी इसको भी। बच्चे या बड़े हैं जो भी हैं, देखने मतलब कोई चीज़ एक बार में अच्छी ना लगे तो दोबारा नहीं खाना चाहेंगे, मतलब एक बार में देख के ही मुंह के हम नहीं खाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। दोबारा भी इसको थोड़ा सा खा के देखो, क्या पता दोबारा में टेस्टी बनी है। और तो खिला दी थी थोड़ी बहुत लौकी से सब्जी से रोटी खिला दी थी। और बच्चों को रोटी चावल दोनों चीज़ें, बल्कि सब चीज़ें ही खानी चाहिए, बड़ों को भी। तो अभी यहाँ पे मैंने कपड़े वपड़े जो पड़े थे मेरे लेकर के आ गई थी मैं, वो ऐसे ही रखे थे। अभी यहाँ पे उठ गई हूँ तो अपना काम निपटा लेती हूँ फटाफट से। और सुबह से शाम तक का मेरा इतना सारा काम हो गया था आज, वाकई में बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए हम लोग जाएंगे पार्क में, और बेटा अपना खेल लेगा और मैं जो हूँ अपना थोड़ी देर अपना रिलैक्स फील करूँगी, अच्छे से बैठ के थोड़ी देर इधर उधर टहल के घूम के। तो चलिए यहाँ पे कपड़ों की हम बना लेते हैं तय जल्दी से फटाफट। मेरे हस्बैंड होते हैं ना तो शाम को चाय ज़रूर बनवाते हैं वो, और इतनी गर्मी में भी चाय पीते हैं, इतनी गर्मी में भी मतलब चाय पीते हैं। तो भाई मेरी तो आदत है नहीं चाय पीने की, इसलिए मैं तो चाय नहीं पीती हूँ। तो इसलिए जो है हम लोग की चाय नहीं बन पा रही है शाम के समय। उनकी जब दिन की ड्यूटी चालू हो जाती है ना तो शाम को चाय नहीं बनती है। कभी कभी होता है कि रात को आते हैं तो चाय बनवा लेते हैं, जिसको भी चाय पीने की आदत होती है तो वो कोई समय नहीं देखते हैं, चाय चाहिए होती है बस उनको। और वैसे भी जब भी आदत डालो तो कोई अच्छी चीज़ की आदत डालो, ना कि गलत चीज़ की। गलत चीज़ यही है कि चाय भी कोई फ़ायदेमंद थोड़ी ना होती है पीनी, ठीक है। तो चाय भी नुकसान ही देती है। चाय को भी कितना मना किया जाता है कि खून जलाती है, ये करती है वो करती है, बट बहुत लोग सुनने के बाद भी नहीं मानते हैं। मैं तो बहुत छुड़वाने की कोशिश करती हूँ, चाय छुड़वाना नहीं बल्कि कम करने की कोशिश करती हूँ। सुबह नाश्ते में तो देखो हल्की फुल्की मैं भी पी लेती हूँ, बट ये है कि मेरा रोज़ का नहीं है, कभी कभार मैंने पी लिया, मेरा मन ही नहीं करता है चाय पीने को, पता नहीं क्यों। और पीती भी हूँ तो कभी जैसे कि कोई बिस्किट वगैरह हो साथ में तो ही पीती हूँ, ना तो मैं चाय नहीं पीती हूँ। कोई किसी के घर में जैसे जाना हुआ वहाँ पे चाय पियो तो बिस्किट ले लेती हूँ एक आध, तभी पीती हूँ थोड़ी सी चाय, नहीं तो मैं नहीं पीती हूँ, मना ही करती हूँ मैं ज़्यादातर। जब मैं चाय नहीं पीती हूँ मेरे को बिल्कुल भी आदत नहीं और अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैंने बर्तन साफ़ किए, सारा अंदर का सारा काम, कपड़े वपड़े समेटे, बेडशीट वगैरह सब समेट के। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है जो दोपहर के बर्तन थे, और ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े से ही बर्तन थे, तो इनको फटाफट से साफ़ किया यहाँ पर। और गर्म पानी थोड़ा सा आ रहा था क्योंकि टैंक में दोपहर के समय गर्म पानी हो जाता है, तो गर्म पानी आ रहा था यहाँ पर गाइस।
तो हमारे जो बर्तन हैं वो साफ़ हो चुके हैं। चलिए साथ ही साथ हम सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर देंगे, क्योंकि जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ सिंक को भी बढ़िया से साफ़ कर देती हूँ। इससे हमारा जो किचन है और ज़्यादा क्लीन अच्छा लगता है। इतनी गर्मी में गाइस पूरे बाजू के कपड़े पहनना तो और ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि पूरी बाजू में तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। बट मुझे नहीं पता नहीं आदत सी हो गई है पूरी बाजू के कपड़े पहनना, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, पूरी बाजू के कपड़े ही सही लगते हैं। सर्दियों में तो फिर भी आरामदायक होते हैं, लेकिन गर्मियों के समय तो इतनी गर्मी लगती है पूरी बाजू में भी बहुत ज़्यादा। और मुझे तो भाई सूट वूट में भी इतना पसीना आ रहा था ना, मतलब पूरा भीगी जा रही थी। पसीना बहुत ज़्यादा आता है इन गर्मियों में, मुझे ही नहीं सबको आता है। मैं आप लोग ये कमेंट मत कर दीजिएगा फिर आपको ही थोड़ी गर्मी लग रही है, सबको ही। फिर मेरे पे कमेंट ऐसे भी आते हैं, मैं आपको अच्छे भी कमेंट बताऊंगी तो गलत जो नेगेटिव कमेंट आते हैं वो भी बताती हूँ। जैसे कि एक बहुत पहले आया था कमेंट कि आप सब ये क्यों दिखा रही हो, ये सब तो सबके घर में होता ही है। बट मैं अपना दिखा रही हूँ ना, सबके घर में एक जैसा थोड़ी ना होता है, सबका अपना अलग अलग रूटीन होता है गाइस। तो मैं अपना रूटीन आप सभी के साथ शेयर करती हूँ और रोज़ का रूटीन शेयर करती हूँ, क्योंकि रूटीन जो है हमेशा चेंज होता रहता है। कभी कोई काम पड़ता है तो कभी कुछ होता है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं मुँह हाथ धोने के बाद सारा काम निपटाने के बाद सीधा हम आ गए थे पार्क में, और मेरे बेटे से मैंने वीडियो शूट करवाया ये थोड़ा सा, और थोड़ी देर यहाँ पे पार्क में बैठे। और जहाँ पे हम बैठे हैं ना गाइज़, ये भी गर्म हो रखा था, बट बैठना तो ज़रूरी था। जहाँ भी बैठोगे वहीं पे गरम गरम लग रहा था मतलब गर्म तो हो ही रहा था। ये वैसे भी पत्थर है तो पत्थर तो और ज़्यादा गर्म हो जाता है। और यहाँ का मौसम आप देखिए, अभी फ़िलहाल कोई भी इसका दोस्त वगैरह नहीं आया था ना, तो इसलिए थोड़ी देर मेरे पास ही खड़ा था। मैंने बोला खेल लो जाके, आप दोस्तों वगैरह का इंतज़ार मत किया करो, आएंगे तो खेल लेना, नहीं आए तो आप खुद से खेल लिया करो। बट बच्चे कहाँ मानते हैं दोस्त के बगैर भाई। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा वीडियो मैंने अपने बेटे के साथ शूट करवाया, और यहाँ पे देखो हंस के दिखा रहा है, 2 दांत इसके चुए ले गए तो चलिए गाइज़, अभी हम जो है अपना पार्क वार्क में घूम के घर को आ गए थे। और घर पे आने के बाद मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी से आ गए थे, तो आज ही हमें लेके जा रहे हैं। आज खाना वाना नहीं बनेगा, क्योंकि दोपहर में बना लिया था। फिर मेरे हस्बैंड ने भी दोपहर में जहाँ पे काम करते हैं वहीं पे दावत वगैरह थी, वहाँ खा लिया था। तो इनका भी पेट थोड़ा सा और ज़्यादा ही भरा हुआ था, और हमें भी थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी। तो थोड़ी थोड़ी भूख के लिए हम निकल गए थे बाहर के लिए, बाहर कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम ऐसे घूम रहे हैं। हमने ना घूमना भी कम कर दिया है, मोटरसाइकिल वगैरह पे ऐसे टाइम ही नहीं मिलता है, और इस वजह से अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा सा देखने को मिल रहा था इधर उधर। हम थोड़ा सा आ जाते हैं शॉप की तरफ। तो जहाँ भी हम जा रहे थे ना गाइस, तो 8:30 पौने 9 का समय हो गया था लगभग। इस समय मैं ये देख रही थी कि सब लोग दुकान ऑफ कर चुके हैं, अपनी दुकानों से सामान ख़त्म हो रहे हैं, तो हम लेट ही पहुँचे थे। तो क्या बताऊँ, बस देख सकते हैं यहाँ पे कुंदन की तरफ आए थे हम, तो यहाँ पे जो है बहुत सामान नहीं था, ख़त्म ही हो गया था। तो हम आए बाहर, जेल रोड बोलते हैं शायद इसको, जहाँ पे काफ़ी ठेले वगैरह खड़े होते हैं। तो यहाँ पे हमने खाया है डोसे से पेट भी अच्छा फुल हो जाएगा, और बेटे का पेट फुल हो, बस मैं तो यही चाहती हूँ। क्योंकि बेटे को ज़्यादा बीच बीच में कि मुझे ये खाना है, वो करना है, ये दो, मुझे भूख लगी है, ऐसे करता रहता है। तो हमने खाया यहाँ पर डोसा, और कुछ इनका डोसा, हम इन्हीं का डोसा खाते हैं, जब भी खाते हैं ये बना के देते हैं, अच्छा लगता है, स्वाद आता है। तो हमने एक ही दुकान मतलब ठेला पकड़ रखा है, इन्हीं का डोसा खाते हैं आकर के। और यहाँ पे डोसा भी एकदम तैयार है, देखो मसाला डोसा गाइस, बहुत टेस्टी डोसा बनाते हैं। तो गाइस आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।